मत करिए साहब, बहुत गलत कर रहे हैं साहब, ऐसा मत करिए। भाई छतरी है क्या? छतरी देना। माल इसमें है, संभाल के ले जाना। हेलो, इस बार तो माल मैंने तुम्हें फ्री में दे दिया है, लेकिन अगली बार नहीं दूंगा। अरे यार तू अपने दोस्त से पैसे लेगा यार। रख रख रख, तू फोन रख यार। मेरी बाइक कहाँ है? हेलो हाँ साहब, कल अपनी बाइक यहीं भूल गए थे। क्या हो उनको? डॉक्टर साहब ये सब भूलते चले जा रहे हैं। उस दिन बाइक भूल के चले यार, आज काम पे भी नहीं आया। इनको लेने गए तो ये भी भूल गए कि मैं कौन हूँ। इन्हें अल्जाइमर हो सकता है। ये क्या होता है? उधर देखो। अल्जाइमर डिजीज एक दिमागी रोग है जो पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1907 में बाय जर्मन साइकेट्रिस्ट एलॉयस अल्जाइमर, जब वो हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी कर रहे थे अपने पेशेंट अगस्त डी के ऊपर। अब तुम पूछोगे कि हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी क्या होता है। देखो तो सुनो, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी एक ऐसा स्टडी है जिसमें डिजीज रिलेटेड टू टिश्यू की स्टडी होती है। मेनली उसमें टिश्यू सैंपल को अंडर माइक्रोस्कोप रख के ऑब्जर्व किया जाता है ज़्यादातर। इसी स्टडी के दौरान एलॉयस अल्जाइमर को अल्जाइमर डिजीज होने का दो रीज़न पता चला, सेनाइल प्लेग एंड न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स। सेनाइल प्लेग मेनली कंपोज्ड ऑफ मतलब बना होता है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन से, और न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स जो है वो कंपोज्ड ऑफ टाउ प्रोटीन होता है। देखो सेनाइल प्लेग फॉर्म होने का मेनली क्या रीजन है। बेसिकली ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के सरफेस पे एक लार्ज प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड एपीपी, एंड एपीपी इज सेंसर्ड बाय एंजाइम, जो कि एंजाइम वो भी सरफेस ऑफ न्यूरॉन पे होता है। देखो तो अल्जाइमर में क्या होता है, और एमिलॉइड प्रोटीन इज नो लॉन्गर रेगुलेटेड, और आगे चल के वो रिजल्ट में बनता है सेनाइल प्लेग। और हम लोग आगे देखें तो न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स के फॉर्म होने का जो रीज़न है
उसमें है, देखो जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने के वक्त जो सिग्नल पास होता है वो 2 स्केलेटन ऑफ न्यूरॉन के माध्यम से होता है। अब देखो स्केलेटन ऑफ न्यूरॉन बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि स्टेबलाइज रहता है टाउ प्रोटीन से, और अल्जाइमर के केस में वो टाउ प्रोटीन डिफेक्ट हो जाता है, जिसके चलते कनेक्शन जो होता है न्यूरॉन के बीच में टूट जाता है और आखिरी में चल के धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है तो धीरे धीरे न्यूरॉन डिजेनरेट होगा, मतलब खत्म होता चला जाएगा, और जब कनेक्शन टूट जाएगा तो न्यूरोफाइब्रिलेट एंगल्स बनता है। तो आप चलिए अब डिनर कर लेते हैं। तुम कौन हो? साहब मैं आपको बॉडीगार्ड। ऐसा मत करिए साहब, बहुत गलत कर रहे हैं साहब, ऐसा मत करिए। किसी काम पे जा रहा हूँ, जल्दी नहीं आऊँगा। डॉक्टर, यू हैव नॉट आइडिया व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मुझे अभी पहले जैसे गुस्सा भी नहीं आता है और मैं अब कुछ भूलता भी नहीं। मुझे अभी भी याद है आप मुझे 4 डोज लगा चुके हैं। अब हमें इस दवा को पूरे मार्केट में सर्कुलेट करना होगा किसी न किसी तरीके से। छतरी डीलर ही ऐसा है जो ये काम कर सकता है। तेरे पास बहुत दमदार माल जा रहा है, 5 में बेच और 40% तेरा होगा। लगता है भाई आज पूरा कर्जा चुकाएगा अपना। अगली खबर ये आ रही है कि छतरी नामक एक पदार्थ बहुत ही मशहूर हो रहा है और हमें कुछ सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि ये अल्जाइमर नाम की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे आज तक मार्केट में छुपा के क्यों बेचा जा रहा है। इसे छुपा के इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इसमें मिलाए गए हुए कंपाउंड इलीगल है और अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि इसको बना कौन रहा है और ये बिक कहाँ पे रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें सिनोमा निफोलिया नामक पौधे का एक्सट्रैक्ट भी मिलाया गया है। और ये भी नहीं, और छतरी के एक डोज से ही आपकी याददाश्त वापस आ सकती है।